आप मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, आपके लिए यह वीडियो किसी वरदान से कम होने वाला नहीं है। दर्शकों, 10,000 वर्षों की खूब कठिन साधना, नाम जप करने के बाद जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल आपको वर्तमान में 24 घंटों में प्राप्त हो सकता है, मात्र एक दिन में। दर्शकों, उसके लिए पहले आधार को समझते हैं। आधार नहीं समझा तो इमारत कैसे बना पाएंगे? हम बिना आधार के इमारत बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा जाप सफल नहीं होता और आगे होगा भी नहीं, चाहे कितने भी वर्षों तक लगे रहो। जब सफल नहीं हो सकता जब तक विधि पता नहीं होगी। दर्शकों, आधार, हम वास्तव में शिव रूपी चेतना है, लेकिन हम अपने इस निज स्वरूप से बहुत दूर हो चुके हैं, यानी माया के जंजाल में बहुत अधिक फंस चुके हैं। इसलिए हम मानने को तैयार नहीं कि मैं तो वही शिव हूं, उसी शिव रूपी चेतना का अंश हूं। हम शिव को मंदिर में ढूंढते हैं, घर से बाहर ढूंढते हैं, ना जाने कहां कहां हम भ्रमण करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें वो आनंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दर्शकों, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, शिव बाहर नहीं है। जरूरत है आपको इस रहस्य को समझने की। दर्शकों, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती थी। उसके पास पर्याप्त समय रहता था ताकि तत्व को समझ सके, नाम जप के लिए इतना समय दे सके। लेकिन बाबा की नगरी में प्रत्येक काल के लिए एक व्यवस्था है। सतयुग के लिए भी व्यवस्था है, त्रेता के लिए भी, द्वापर के लिए, कलयुग के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन जितनी व्यवस्थाएं कलयुग के लिए सरल है, दूसरे युगों के लिए नहीं थी। मेरी बात को सत्य मानना, बहुत समय लगता था वो स्थिति प्राप्त करने के लिए जो कलयुग में शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। तो कलयुग में कमी क्या है? दर्शकों, कलयुग में कमी एकाग्रता की है। साधक 1 मिनट के लिए भी अपने ध्येय में, यानी शिव में स्थापित होकर नहीं रह सकता। 1 मिनट तो दूर की बात है, कुछ सेकंड्स के लिए भी वो शिव तत्व में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। तो अपने मूल स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कैसे होगा? ध्यान का अभाव रहता है। हम अनेकों बार कहते हैं कि शिव का दूसरा नाम ध्यान है, ध्यान अवश्य किया करें। वर्तमान में लोग कहते हैं कि ध्यान से शांति प्राप्त होती है, ये सत्य है, लेकिन शांति का स्वरूप संसार ने दूसरा बना दिया है। वस्तुतः शांति का जो मूल सिद्धांत है वो शिव से आरंभ होता है। शिव का दूसरा नाम ध्यान है, योग है। जब जीव उस शिव तत्व के साथ योग कर लेता है तो जीव में और शिव में कोई भेद नहीं रहता, केवल शिव रहता है, वही रहता है। दर्शकों, ये बड़ी जानने वाली बातें हैं। एक और बात ध्यान से सुनना, जब शिव की वार्ता हो, शिव के संबंध में कोई सत्संग सुनने को मिल रहा है, उसे हृदय के साथ सुना करें, यूं नहीं संकुचित भाव के साथ ना सुने। ये तो कथाएं हैं, होती रहती हैं। शिव की कथा को साधारण कथा नहीं होती है, आपके शरीर के रोम रोम को जागृत कर देती है। और जब रोम रोम जागृत हो जाता है तो आपका छोटा सा नाम जप, आपने 108 बार नाम जप किया, तो अगर वो प्रत्येक रोम से निकलता है, प्रत्येक रोम जागृत होगा, तो आपका भाव और परिपक्व होगा, आपको शीघ्रता के साथ शिव में प्रतिष्ठित करेगा। शिव तुम्हारा दूर नहीं, मात्र जानने की आवश्यकता है कि शिव तो भीतर है। दर्शकों, चलते हैं विषय को, जो आज की वीडियो का है, वो योग आरंभ करते हैं। सुबह 4 बजे प्रातः काल उठना है और यह क्रिया 4 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक चलने वाली है। अपनी नित्य कर्म से छूट प्राप्त करके, यानी पहले उसे संपन्न कर ले, उसके बाद इस क्रिया को आरंभ करना है।
हो सकता है कि मुश्किल लगे, लेकिन व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 10,000 वर्षों का फल जो प्राप्त करना है तो यह विधि आत्मसात तो करनी ही पड़ेगी। पूजा घर में आकर जहां कहीं भी आप साधना करना चाहते हैं, अपना एक आसन अवश्य रखें, वहां एक दीपक प्रज्वलित करें। वह दीपक 24 घंटों के लिए अखंड रहना चाहिए, यानी बुझना नहीं चाहिए। हो सके तो एक कलश जल से भरकर वहां स्थापित करें। आरंभ के लिए, शुभ कार्यों के आरंभ के लिए कलश की स्थापना बड़ी अनिवार्य होती है। तत्व से हमने एक बार समझाया था कि कलश का क्या अर्थ होता है, अगली वीडियोस में भी समझाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाएं, आगे शेयर करें। हम चाहते हैं कि शिव का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, ये दिव्य ज्ञान। तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। दर्शकों, दीपक जलाया, कलश स्थापित किया और संकल्प करें अपने भीतर, चाहे आप राम जी का जाप करते हैं, श्री कृष्ण जी का जाप करते हैं, किसी भी देवता का जाप आप करना चाहते हैं, जहां आपकी श्रद्धा है। यहां हम शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप किसी भी देवता के लिए कर सकते हैं। सब शिव का ही स्वरूप है। तो शिव को ध्यान में स्थापित करके संकल्प करें मन में कि हे बाबा, मैं अगले 48 घंटों के लिए संकल्प करता हूं कि मैं आपके नाम का चिंतन करूंगा या कीर्तन करूंगा। इसे पूर्ण करने में मेरा सहयोग करें, मेरे मन को एकाग्र करके रखें। दर्शकों, एकाग्रता बड़ी आवश्यक है इस विधि को पूर्ण करने के लिए। 24 घंटों के लिए आपका ध्यान आपके ध्येय के ऊपर होना चाहिए। शिव का नाम जप कर रहे हैं तो शिव की मूर्त आपके समक्ष 24 घंटों के लिए रहनी चाहिए। मैं भौतिक रूप से बात नहीं कर रहा, आंख बंद करके आप शिव की आकृति को अपने ध्यान में स्थापित कर जप करें, चाहे मंत्र जप करें, नाम जप करें, शिव शिव। ये विधि तभी लाभ देगी जब आपका ध्यान एकाग्र होगा। इसीलिए तो फल प्राप्त हो रहा है, 24 घंटों में फल प्राप्त हो रहा है। 10,000 वर्षों का ध्यान बड़ा आवश्यक है, एकाग्रता नितांत आवश्यक है इसके लिए। फिर मत कहना कि लाभ नहीं हुआ। ध्यान के साथ अपना एक दिन जबकि इस विधि को दे देना, फिर अपना स्तर का मूल्यांकन करना कि आप किस स्तर पर पहुंचे हैं। दर्शकों, आपको हो सकता है कि 24 घंटों में ही अनुभव होना आरंभ हो जाए, लेकिन आपने डगमगाना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, भयभीत भी नहीं होना है। अपने जप को करते चले जाना है। यह साधना 24 घंटे की है। अगर बीच में लघु शंका इत्यादि जलपान करने के लिए उठना पड़े तो आप उठ सकते हैं, आचमन करके फिर से अपना नाम जप का कार्य आरंभ कर सकते हैं। ये विधि 24 घंटों के लिए अपनाएं। अच्छी लगे, लाभ हो तो इसे आप दोहरा भी सकते हैं। एक हफ्ते के बाद फिर से दोहराएं, महीने के बाद दोहराएं। आपकी चेतना का स्तर कैसा हो जाएगा, आप स्वयं इस चैनल के ऊपर आकर बताओगे। दर्शकों, ये बड़ा गंभीर वीडियो है, हमने हृदय की गहराई से बनाया है। इसे शेयर अवश्य कर देना, अपने सगे संबंधियों से अवश्य शेयर करना। और चैनल के ऊपर शिव से संबंधित और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपकी भक्ति को शिवमय बना देंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।